ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये देखिए संजीव कुमार मिश्रा जी हैं, 3-4 घंटे से हमें वेट करवा रहे हैं। अंदर करिए, ये बैठे हैं, ये देखिए अंदर बैठे हैं। जो सरकार देश के अंदर, दिल्ली के अंदर ये बात करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि आप आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, आखिरकार उस सरकार में व्यापारियों का क्या हाल है? किस तरीके से व्यापारियों को छोटी छोटी बातों को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से उन्हें मेंटली टॉर्चर दिया जाता है और किस प्रकार एमसीडी खुलेआम पैसे मांगने का, दलाली मांगने का काम करती है। हमसे पहले 5 मिनट पहले एक आदमी मिलकर चला गया, रेफरेंस से आया था वो, और 22 लाख रुपए हमसे मांगे जा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट तब खुलेगा जब 22 लाख मिलेंगे। ये रहा संजीव कुमार मिश्रा। सारे कागज तैयार कर दिए। तैयार करने के बाद जब सब कुछ हो गया, 22 लाख रुपए डिमांड करी। संजीव मिश्रा डीसी थे उस टाइम। संजीव मिश्रा ने खुद डिमांड करी थी। उससे डिमांड नहीं की, उससे करवाई। कोई सुशील कुमार थे। कोई सुशील कुमार कौन था? वो पैसे इकट्ठे करते थे। वो एक व्यापारी जो दिन रात मेहनत करके पाई कमाने का प्रयास करता है, उसके बाद एक बड़ी चमचमाती बिल्डिंग खड़ी करता है। उन दलालों को उस व्यापारी से भी पैसा चाहिए, और छोटी मोटी रकम नहीं, 22 लाख रुपए। एक दीवार निकाल रखे है ऊपर और एक जीना निकाल रखा है, जो कि जीना मैंने अपनी जगह में से निकाल रखा है। मेरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, और दुनिया में यहाँ पे पूरे इलाके में जाके देखो, जीना किसका नहीं निकला हुआ या किसने दीवार नहीं निकाली हुई। अगर मैंने दीवार निकाल रखी तो उसको सील रहने दो। तो ये जो आपकी बिल्डिंग सील करी इन्होंने, तो सिर्फ पैसे की मांग थी या और भी कुछ मामला है? पैसे की डिमांड करी उन्होंने 22 लाख रुपए की। 22 लाख रुपए दे दो, हम आपका रेस्टोरेंट खोल दें। बोल दे। इस परिवार की क्या स्थिति है? जो परिवार हंसता खेलता परिवार था, वो अभी दिन रात रोता है। उसकी वजह यह है कि इनका बिजनेस जो कैसे न कैसे वो दोबारा चल जाए। अभी अभिषेक मिश्रा भी गिरफ्तार हुए थे, यही पैसे लेते हुए अपने कर्मचारियों से ही। ये पकड़े जाएंगे, सारे पकड़े जाने चाहिए। इनके घर में जाके इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए। लोग जो पता लगे कितना पैसा इन्होंने कवर कर रहा लोगों से। संजीव जी जो थे उस टाइम पर 22 लाख रुपए की डिमांड की। करप्टेड डीसी आई हैव एवर सीन इन द होल एमसीडी। बहुत करप्टेड आदमी है वो। उसको सिर्फ पैसे चाहिए, काम नहीं करना। उसने अपने बंदे पाले हुए हैं। सीलिंग कर जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, खोल देते हैं। ये सीलिंग जो है एक उगाही का तंत्र है। संजीव मिश्रा ने साफ कह दिया। मैं कहा जी आपने कहा था कि जिसने कंप्लेंट करी है उससे लिखवा लाओ। अब तो मैं उससे भी लिखवा लाया। कहते नहीं हम इस काम के लिए बैठे क्या। जब एक अधिकारी ये बोल देता है कि इस बिल्डिंग को डीसील कर दिया जाए, फिर एक दूसरा अधिकारी आता है, उस पर मेंशन कर देता है कि इस बिल्डिंग को फलाने एक्ट के तहत हम सील कर रहे हैं। आखिरकार इस तरीके का बर्ताव क्यों? और अगर ये इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि इनसे खुलेआम भ्रष्टाचार के तौर पर 22 लाख रुपए मांगे गए, तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं हम कहें तो बड़ा आरोप है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम राजधानी दिल्ली के सहादरा इलाके में पहुंची है और बेहद संवेदनशील मामला हम आपके सामने ला रहे हैं। आप समझिए, कुछ समय पहले आपने एक खबर सुनी थी कि किस प्रकार सहादरा नॉर्थ जोन के जो डीसी साहब हैं, उनको सीबीआई ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद कुछ समय पहले ही आपने सुना था कि किस प्रकार एक आईएएस जो एमसीडी के अधिकारी थे, उन्होंने एमसीडी की बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वजह ये थी भ्रष्टाचार। आज मैं आपको एक और भ्रष्टाचार आपके सामने दिखा रहा हूं कि जो सरकार देश के अंदर, दिल्ली के अंदर ये बात करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि आप आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, आखिरकार उस सरकार में व्यापारियों का क्या हाल है? किस तरीके से व्यापारियों को छोटी छोटी बातों को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से उन्हें मेंटली टॉर्चर दिया जाता है और किस प्रकार एमसीडी खुलेआम पैसे मांगने का, दलाली मांगने का काम करती है। मेरे पीछे आप ये रेस्टोरेंट देख रहे हैं, पैराडाइज रेस्टोरेंट। एक वक्त में ये इस इलाके का शान हुआ करता था, इस इलाके की पहचान था, और पिछले 6 वर्षों से आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 वर्षों से ये बंद पड़ा है। इसको बेवजह छोटी सी बात को लेकर बंद कर दिया गया। वास्तव में ये डीडीए के फ्लैट्स हैं, और डीडीए के फ्लैट्स के अंदर इन रेस्टोरेंट चालक के जो व्यक्ति हैं, जिनका ये रेस्टोरेंट है, मैं जरा तस्वीर आगे कहूँगा दिखाएंगे, तो आप देखिए इस बिल्डिंग की क्या हालत हो गई है। थोड़ा बहुत इन्होंने ये छज्जा निकाला, ये थोड़ी बहुत सजावट करी बिल्डिंग में, इसके अलावा एक जीना निकाला। तो किसी ने इनके जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने ही इनके खिलाफ कंप्लेन करी। बिल्डिंग तमाम टीमें आई, जाँच पड़ताल करी, और जाँच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि इस बिल्डिंग में कुछ इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसके बाद इन्होंने इस बिल्डिंग को साफ तौर से ये कहा कि हम इसको सील कर रहे हैं। सील करने के बाद जानते हैं क्या हुआ? बिल्डिंग को सील कर दिया गया। उसके बाद तमाम ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, इस बिल्डिंग को डीसील भी कर दिया गया। ये प्रूफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये प्रूफ साफ तौर से दिख रहा है, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि इस बिल्डिंग को हम परमानेंटली जो है डीसील्ड करने का काम करें। अब इस बिल्डिंग को 6 साल हो गए, लेकिन अब तक इसको मतलब डीसील नहीं किया गया। इसकी वजह यह है सीधे तौर पर
ऑन कैमरा जो व्यापारी है वो ये बात कह रहे हैं कि इनसे 22 लाख रुपए की डिमांड की गई। आप समझिए, एक व्यापारी जो दिन रात मेहनत करके पाई पाई कमाने का प्रयास करता है, उसके बाद एक बड़ी चमचमाती बिल्डिंग खड़ी करता है, उन दलालों को उस व्यापारी से भी पैसा चाहिए, और छोटी मोटी रकम नहीं, 22 लाख रुपए। आप समझिए, जो जिसमें ये ऑर्डर आ गया हो कि आपको ये बिल्डिंग डीसील करनी है, उसके बावजूद आखिरकार उस पर क्यों सील लगाई हुई है, क्यों नहीं उसको हटाया जा रहा है। तो तमाम मेरे पास सवाल हैं, और आपके साथ ना जाने कितने लोगों के साथ राजधानी दिल्ली में इसी तरह की घटना घटित होती है। इसी तरीके से एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है पैसे के उगाही के लिए लोगों को परेशान करता है। आइए, मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, मैं जरा बात करता हूँ क्या पूरा मामला है। क्या नाम है सर आपका? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी, कौन सा ये क्षेत्र पड़ जाता है और कितने सालों से आपका रेस्टोरेंट है? ये दिलशाद गार्डन पड़ता है, ये दिलशाद गार्डन। पॉकेट आई है ये। इसमें ये रेस्टोरेंट तो मेरा सन 9 से है, 2009 से। ठीक है। उससे पहले भी मैंने ये किराए भी दे रखा था, और उस टाइम रेस्टोरेंट नहीं था, इसमें चप्पल की दुकान थी, जो कि मैं कमर्शियल चार्जेस पे करता था इनको। जी, तो ये डीडीए के फ्लैट्स हैं, डीडीए फ्लैट ये आपको कमर्शियल बिल्डिंग है आपकी। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल जाता है, जी। कन्वर्जन चार्ज भरा हुआ है, जी। पार्किंग भरी हुई है, जितने भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे वो मैंने सब पे कर रखे हैं इनको। उसके बाद भी इन्होंने सारे कागज तैयार कर दिए। तैयार करने के बाद जब सब कुछ हो गया, 22 लाख रुपए डिमांड करी। संजीव मिश्रा डीसी थे उस टाइम। संजीव मिश्रा ने खुद डिमांड करी थी? उसने डिमांड नहीं की, उससे करवाई कोई सुशील कुमार थे कोई। सुशील कुमार कौन था ये? वो पैसे इकट्ठे करते थे वो। अच्छा, मतलब दलाल थे? दलाल थे वो। उनकी कोई पोस्ट नहीं थी एमसीडी? ना 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 ना, कोई पोस्ट नहीं, बस प्राइवेट आदमी थे। वो मुझे यार क्या है, चिंतामणि, चिंतामणि के सामने बीकानेर में बैठे थे हम, तो 22 लाख रुपए डिमांड करी थी उन्होंने। आपको सीधे मुंह बोला कि 22 लाख रुपए दे दो? 22 लाख रुपए दे दो। अच्छा, ये तो हम आएंगे उस पे। ये रेस्टोरेंट सील क्यों किया, क्या इसके पीछे की वजह थी, क्या पारिवारिक कलह है? छोटे वाले भाई ने कंप्लेंट करी थी, सगा भाई है मेरा। अच्छा, उससे हमारी कुछ डिस्प्यूट चल रहा था आपस में, फैमिली डिस्प्यूट था, उसने कंप्लेंट कर दी। सिर्फ किस बेस पे बंद है, एक दीवार निकाल रखी है ऊपर, और एक जीना निकाल रखा है, जो कि जीना मैंने अपनी जगह में से निकाल रखा है, मेरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। और दुनिया में यहाँ पे पूरे इलाके में जाके देखो, जीना किसका नहीं निकला हुआ, या किसने दीवार नहीं निकाली हुई। अगर मैंने दीवार निकाल रखी तो उसको सील रहने दो। ये तो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, या तो पैसे दो, नहीं तो खुलेगा नहीं। ये जो जीना निकालने की बात सामने आई, उसके बाद आप बता रहे हैं कि आपके भाई ने कंप्लेन करी, उन्होंने कंप्लेन वापस भी ले ली? कंप्लेन वापस भी ले ली, उन्होंने लिखित में दिया हुआ है। डीसी मिश्रा थे जब यहाँ पे, संजीव मिश्रा, तो उन्होंने कहा था कि आप ये लिया वो लिया, जो जो कागज उन्होंने मांगे, पार्किंग मांगी, कन्वर्जन चार्ज मांगा, प्रॉपर्टी का वो कमर्शियल मांगा, हाउस टैक्स कमर्शियल भरो उसका, सब कुछ देने के बाद भी इन्होंने नहीं खोला। कोर्ट में केस चल रहा था, बोले उसको विड्रॉ कर लो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो भी मैंने विड्रॉ कर लिया। क्या केस चल रहा था कोर्ट में? वो उसका था हेल्थ का था, वो हमने वापस ले लिया फिर। उसके बाद भी नहीं खोला। किसने बोला केस विड्रॉ लेने के लिए? ये एक्शन साहब थे हमारे। एक्शन साहब ने बोला कि केस वापस ले लो, वो थे, डीसील कर देंगे। हाँ, वो थे उस टाइम, क्या नाम है, अशोक वर्मा थे। तो ये जो आपकी बिल्डिंग सील करी इन्होंने, तो सिर्फ पैसे की मांग थी या और भी कुछ मामला है? पैसे की डिमांड करी इन्होंने, 22 लाख रुपए की। 22 लाख रुपए दे दो, हम आपका रेस्टोरेंट खोल देंगे। उसके बाद आप किस अधिकारी के पास, किन लोगों के पास गए? मैं तो तुम्हारा क्या नाम है, मनोज तिवारी जी के पास हुई आया, सांसद के पास 3-4 बार हुई आया, आमने सामने बैठ के। उन्होंने संजीव मिश्रा को फोन भी किया था, तिवारी डीसी थे तिवारी जी ने, तो उन्होंने नहीं सुना। क्या फोन किया था उन्होंने? यही कहा था, भाई आपका नाम संजीव मिश्रा है, आपका नाम तो सीलिंग मिश्रा होना चाहिए। मेरे सामने कहा है, और सुनवाया मुझे बाई चांस भाई, उस पर करके ना, क्या होता है वो वीडियो व्हाट्सएप कॉल होती, क्या होती है वो, सुनवाया था उन्होंने। तो बोले साहब क्या बात हो गई, क्या बात है? बोले ऐसे तुमने वहाँ पे परेशान कर रखा उन लोगों को, और उसको खोल दो उसको। बोले साहब भेज दो, जैसा भी होगा मैं करूँगा। वही करा कुछ नहीं, लेकिन खोला नहीं खोला जी। और सर ये डिमांड आ गई, उसके बाद तो 22 लाख की डिमांड आ गई, 22 लाख की डिमांड आ गई। और ये व्यक्ति जो है, ये प्राइवेट आदमी है, ये संजीव मिश्रा ने इसको पाल रखा था। हाँ, ऐसा समझ लो। अभी अभिषेक मिश्रा भी गिरफ्तार हुए थे यही पैसे लेते हुए अपने कर्मचारियों से ही। ये पकड़े जाएंगे, सारे पकड़े जाने चाहिए। इनके घर में जाके इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए लोगों के, जो पता लगे कितना पैसा इन्होंने कवर कर रखा है। खून पसीने की कमाई इन्होंने दुनिया से उगाई का धंधा बना रखा है। इसमें क्या हो रहा है, दिलशागढ़ में चलो मेरे साथ, मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे चलो, मैं दिखाता हूँ कहाँ क्या हो रहा है। मेरे को इन्होंने मुद्दा बना रखा है कि घर की रेस्टोरेंट में मंथली बंदी होगी इनकी? सबकी बंदी है जी। आपकी भी बंदी हुई थी पहले? नहीं, मेरी बंदी थी, मैं कभी बांधता नहीं, मैं तो खाना खा जाओ, खाना खिलाता हूँ। खाना भी फ्री में? खाना फ्री में।
लेकिन खाना फ्री में खिलाना पड़ेगा आपको। खिलाना पड़ेगा जी, आगे तो पूरी जमाइयों वाली इज्जत देनी पड़ेगी। एमसीडी के कर्मचारियों को भी। एमसीए कर्मचारी है, चाहे कोई भी हो, जितने भी बैंक में है, सबको हाथ जोड़ के विदा करना, उनको टीका करके। खाना भी खिलाओ, पैसे भी दो, पैसे ना दो तो सील भी झेलो। हाँ, जो मर्जी करेंगे, मालिक हैं इलाके के। जी, अब ये आपके पास आया था, इधर आइए जरा, मैं इनके जो सपुत्र हैं उनको बुलाऊंगा। इन्होंने भी बराबर की लड़ाई लड़ी है। आप समझिए इस परिवार की क्या स्थिति है। जो परिवार हंसता खेलता परिवार था वो अभी दिन रात रोता है। उसकी वजह यह है कि इनका बिजनेस जो कैसे न कैसे वो दोबारा चल जाए। ये क्या है इसमें और क्या लिखा हुआ है इसमें? ये जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको, ये डी सीलिंग का पेपर है जो कि एक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक वर्मा जी उस टाइम थे 2022 में। उन्होंने खुद ही प्रॉपर्टी में इंस्पेक्शन किया था और इंस्पेक्शन के बाद इन्होंने फाइनल रिपोर्ट बना के दी थी कि अकॉर्डिंगली साइट हैज बीन इंस्पेक्टेड एंड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन dated this in shape of removed load bearing wall and staircase from ground floor to first floor has been rectified and and at present no unauthorized construction exists in the property. उसके बाद ये जो एक्शन थे अशोक वर्मा, इनका रिटायरमेंट हो गया था और इस टाइम मेरी फाइल थी वहाँ पे पटपड़गंज में, ऑफिस है इनका कोई, वहाँ पे मेरी फाइल अटकी हुई थी। उसके बाद जब उनका रिटायरमेंट हुआ, मेरी फाइल वापस आई, इन लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दिए कि वापस मतलब प्लीज क्लैरिफाई दैट द प्रपोजल फॉर परमानेंट डीसीलिंग ऑफ द सेट प्रॉपर्टी इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डीएमसी एक्ट 1957। तो इस बेस पर इन्होंने वापस प्रॉपर्टी को सील कर दिया। एक अधिकारी कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी डीसील हो जानी चाहिए, बिल्कुल, और दूसरा अधिकारी लिख देता है कि डीसीएम एक्ट के तहत आपकी प्रॉपर्टी दोबारा बंद कर दी जाए। हाँ, इन्होंने वापस इसका मुद्दा उठा के जेई को भेजा, वापस इंस्पेक्शन करवाया और वापस प्रॉपर्टी सील कर दी बिना डीसी की कंसेंट के, जबकि बिना डीसी के कंसेंट के एक एक्शन वापस प्रॉपर्टी सील नहीं कर सकता है। इन्होंने वापस प्रॉपर्टी को सील कर दिया बिना डीसी के कंसेंट के। ये लोग सब मिले हुए थे उस टाइम। इस टाइम जब इन्होंने सील किया था वापस, तो एई था पीके पांडे और जेई कौन था मैं बताता हूँ आपको, मुझे याद नहीं आ रहा। अभिषेक मिश्रा जो अभी सीबीआई जिनको पकड़ के ले गई है, इनके पास गए थे आप? नहीं, इनसे हम नहीं मिले, इनसे नहीं मिले। हाँ, लेकिन संजीव जी जो थे उस टाइम पर 22 लाख रुपए की डिमांड की। करप्टेड डीसी आई हैव एवर सीन इन द होल एमसीडी। बहुत करप्टेड आदमी है वो। उसको सिर्फ पैसे चाहिए, काम नहीं करना। उसने अपने बंदे पाले हुए हैं। वो क्या नाम था उसका, सुशील कोई बंदा था, उसका नंबर भी हमारे पास। वो उसने हमें बीकानेर उसमें बुलाया था, चिंतामणि के पास बीकानेर वाला है, वहाँ पे वो आया था। उसने 22 लाख की डिमांड की थी। आपके सामने ही सारी चीजें? हाँ, मैं और मेरे फादर गए थे। तो मतलब उसने 22 बताया, कह रहा 22 मांग रहे हैं, ऐसे करो आप 3 घटा दो, 19 दे दो, 3 मेरे घटा दो। तो आपने बोला नहीं कि हाँ मैं ऑफर देता हूँ, सीबीआई की रेड करवाते हैं आप लोग? उस टाइम उसको हमने कुछ नहीं बोला, बाकी हमने कहा नहीं हम इतना दे नहीं पाएंगे। तो उसने बोला नहीं दे पाओगे तो कोई नहीं, ये प्रॉपर्टी ऐसी बंद पड़ी रहेगी। साल से आपकी बंद पड़ी है सर? आप 20 के एंड से मान के चलो, 2020 के एंड से ही बंद पड़ी है। कैसे गुजारा चल रहा है आपके घर का? यही सहारा था? यही सहारा था, कुछ भी नहीं है। मतलब उनको कुछ मतलब ही नहीं है एमसीडी को, तो उनको बस सीलिंग करनी है और पैसे चाहिए, उसके बेसिस पे नहीं मिलेगी तो सील पड़ी है दुकान। जी, ये और भी आपके नॉन में किसी के साथ ऐसा जान हुआ है? नहीं, ऐसा करते हैं, सीलिंग कर जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, खोल देते हैं। ये सीलिंग जो है एक उगाही का तंत्र, उगाही का धंधा है, उगाही करते हैं। क्या निवेदन करना चाहते हैं आप एमसीडी के नए नवेले मेयर से, इसके अलावा नए नवेले कमिश्नर से और तमाम उन आला अधिकारियों से, तमाम उन राजनेताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो पुनीत शर्मा जी के पास भी गया था, जो चेयरमैन है आजकल अभी वर्तमान में गया था। उनके पास उन्होंने कहा जी देखता हूँ अंकल जी, देखता हूँ अंकल जी, बैठो बैठो, पियो पानी पियो, चाय पियो, करवाता हूँ, करवाया नहीं। कभी बातचीत नहीं करी आपसे? बातचीत जो नहीं पुनीत शर्मा रील बना के घूमते रहते हैं कि ये देखो जी अतिक्रमण, वो देखो जी, कोई मतलब बातचीत कुछ नहीं आपके लिए? जबकि जानते हैं मुझे तभी हालत है। पैसे के आगे कुछ नहीं, जिनके आगे एमसीडी पैसे के लिए बनी है ये, और इसको ऑफिस को बंद कर देना चाहिए इनको। तो राजकुमार जी मर गए बेचारे, वो पता नहीं कितने मरेंगे अभी, देखना तुम कैसे प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, जो आदमी अपने स्टाफ को नहीं छोड़ रहा है, वो आम पब्लिक को क्या छोड़ेगा? वो आम ये देख लेते हैं कितने का टीका कर सकता है बंदा, उसी हिसाब से पैसे मांगते हैं। अगर इसके शिकार हुए? हाँ, बिल्कुल शिकार हुए, 6 साल से शिकार ही हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, 6 साल हो गए, कोई सुनता नहीं है। चले जाओ कुत्तों की तरह बैठ के वापस आ जाओ। कैसे मेंटल टॉर्चर आप झेल रहे हैं कि सारी चीजें? क्या करें, वो बेटी मेरी सरकारी नौकरी करती है, वो बेचारी तनख्वाह लाती है, कुछ हमें दे जाती है, कोई अपने पास रख लेती है, वो खर्चा चल रहा है। क्या करें? बेटी सहारा है आपका? हाँ, बेटी सहारा, बड़ी बेटी है मेरी, सरकारी टीचर है, वो यहीं पर ही पास में, उससे ही सहारा चल रहा है। बाकी ये जो आपका कमाई का धंधा था सारा बंद कर दिया? हाँ, और ये सारा अपनों का ही कराया धरा है? अपनों को करा धरा जी, बाहर को वालों को क्या मतलब बेचारे को, बाहर वालों को क्या मतलब है?
जो हमारे साथ कोई परेशानी भुगते करे, क्या क्यों करे? अब जब अपने भी सुधर गए, अपने भी मान गए, तो ये एमसीडी नहीं मान रही। नहीं मान रही है। ये कहते हैं, संजीव मिश्रा ने साफ कह दिया। मैं कहा जी आपने कहा था कि जिसने कंप्लेंट करी है उससे लिखवा लाओ, अब तो मैं उससे भी लिखवा लाया। कहते नहीं हम इस काम के लिए बैठे हैं क्या? कहते हम क्या इस काम के लिए बैठे हैं क्या कि पहले बंद करवा दो फिर खुलवा दो, जैसे तुमको वैसे थोड़ी चलेगी हमसे नहीं। फिर कहा क्यों था भाई तुमने? तो ये सारी बातें थी, सारे सबूत आपने देख लिए। अब मैं आपको दोबारा ये बिल्डिंग दिखा देता हूँ पूरी। ये देखिए, अच्छा खासा यहाँ पर लोग आकर बैठ के खाते थे और तमाम चीज़ें थी। रेस्टोरेंट के सामान जो हैं अभी भी आपको बाहर दिख जाएंगे इस तरीके से। और ये सारे जो उस वक्त के सामान हैं ये हैं। और आप इधर देखिए चिमनी में किस तरीके से जंग लग चुकी है पूरी की पूरी। और ये ऊपर तस्वीर दिखाएंगे चिमनी की, किस प्रकार पूरी की पूरी चिमनी में जो है जंग लग चुकी है। इधर मैं दिखाऊं, ये वो चूल्हा है जिस पर खाना बनता था, जिस पर अच्छी खासी जो हम कहें इनकी कमाई होती थी। और ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जो है इस तरीके से एमसीडी के, ये देखिए आप, ये बिल्डिंग को, पूरी की पूरी बिल्डिंग को जो है एक तरीके से जर्जर अवस्था में तब्दील करने का प्रयास जो है एमसीडी के माध्यम से किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल दर्शकों ये कि जब एक अधिकारी ये बोल देता है कि इस बिल्डिंग को डीसील कर दिया जाए, फिर एक दूसरा अधिकारी आता है उस पर मेंशन कर देता है कि इस बिल्डिंग को फलाने एक्ट के तहत हम सील कर रहे हैं। आखिरकार इस तरीके का बर्ताव क्यों? और अगर ये इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि इनसे खुलेआम भ्रष्टाचार के दौर पर 22 लाख रुपए मांगे गए, तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं हम कहें तो बड़ा आरोप है। और इस आरोप को सुनते ही मैं समझता हूँ तमाम पुनीत शर्मा और जो यहाँ के चेयरमैन हैं और तमाम उन आला अधिकारियों तक जो बातें पहुंची होंगी उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर किसी ने जीना बना भी रखा है उनको बोल देना चाहिए जीना तोड़ दो, अब हम आपका रेस्टोरेंट खोल देंगे। लेकिन नहीं बोला जाएगा क्योंकि उनको दलाली के दम पर एक मोटी रकम चाहिए, उसके बाद शायद वो डीसीलिंग किया जाएगा। नहीं तो ऐसे ही इस परिवार को प्रताड़ित किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा। उम्मीद है इस खबर के बाद कुछ असर होगा, कुछ भ्रष्टाचारियों के कान में जू रेंगेगी, इस परिवार के ऊपर कुछ तरस खाएंगे और तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो यहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी जी और तमाम जो नए नवेले डीसी हैं, उम्मीद है वो इस पर कठोर एक्शन लेंगे और इस रेस्टोरेंट को, जो पैराडाइज रेस्टोरेंट है, इसको दोबारा पुनः खोलने का प्रयास करेंगे। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपके साथ भी कहीं इस तरीके से राजधानी दिल्ली में किसी भी हिस्से में इस तरीके से एमसीडी के द्वारा किया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी खबर को दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।